हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैश लाइफ विद वंदनी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मियों की पसंदीदा सब्जी कटहल की रसेदार सब्जी। एक बार आप इस तरह से कटहल की सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक कुकर ले लिया है। हमने पहले से ही कटहल लगभग 500 ग्राम कटहल जिसे मैंने पहले से ही वॉश करके मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट कर रख लिया है। तो सबसे पहले कुकर में हम 1 गिलास पानी डालेंगे, उसमें आधे छोटे चम्मच नमक, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो कटहल धो करके रखे हुए हैं 500 ग्राम कटहल, इन्हें डाल करके अच्छे से उबाल आने देंगे। इस तरह से यदि आप हल्दी और नमक में कटहल को एक बार हल्का सा उबाल लेते हैं तो जिसमें कटहल में जो कड़वाहट वाला टेस्ट होता है वो अच्छी तरह से निकल जाता है और कटहल बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाती है। आप चाहें तो कुकर की जगह किसी एक बर्तन में भी कटहल को उबाल सकते हैं। तो मैंने सारी कटहल को अच्छे से डाल लिया है और अच्छे से चम्मच चला लिया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके 1 सीटी आने तक कटहल को पका लेंगे। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है। यदि आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो जो हमारी कटहल है वो गल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 ही सीटी लगाया। हम चेक कर लेते हैं तो हमारी जो कटहल है बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुई है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। मैंने सभी कटहल को स्ट्रेनर में छान लिया और उससे पानी छूटने दिया। मैंने एक आयरन पैन लिया है जिसमें मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है कटहल को फ्राई करने के लिए। इस तरह से हम सारे कटहल को धीरे धीरे करके फ्राई कर लेंगे। कटहल को फ्राई करने से जो कटहल के पीस हैं जब भी आप सब्जी बनाते हैं तो गल जाते हैं। यदि आप फ्राई कर लेंगे तो आपके जो कटहल के पीस बिल्कुल भी नहीं गलेंगे और प्रॉपर शेप में मिलेंगे और टेस्ट भी 2 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे जो कटहल है हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और सेकंड स्टेप की कटहल जो है उसे भी कटहलों को सारी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप कटहल को फ्राई करके यदि बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप ऑयल का इस्तेमाल ना करें, इसे बॉईल करके भी बना सकते हैं। तो हमने सारे कटहल को फ्राई कर लिया। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल लगभग 2 छोटे चम्मच लिया हुआ है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल हल्का गर्म हो जाए हमने इसमें 1 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और लगभग आधे छोटे चम्मच जीरा, इन सभी को हमने अच्छी तरह से ऑयल में डाल करके भून लेना है। हमने इसमें बिल्कुल भी पिसे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही बेसिक साबुत मसालों का इस्तेमाल करके हम कटहल की सब्जी बनाएंगे। अब हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे हमने बारीक चॉप करके रख लिया था इसे डाल करके इसे भी अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लेंगे। हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यदि आप प्याज को अच्छी तरह नहीं भूनेंगे तो जो प्याज में कच्चा टेस्ट होता है ना तो आपको खाने में महसूस होगा और जिससे सब्जी बेस्वाद सी लगेगी। इसीलिए कभी भी जब भी आप सब्जी बनाएं तो प्याज को अच्छी तरह से भून लें। तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज का कलर हल्का चेंज होने लगा। अब हमने इसमें हरी मेथी की पत्तियों का इस्तेमाल किया हुआ है। हमने थोड़ी सी हरी मेथी की पत्तियाँ डाल दी हैं। यदि आपके पास हरी मेथी की पत्तियाँ ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटा लहसुन, अदरक, हमने इसे मोटा दरदरा सा कूट लिया है। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में पीस सकते हैं। लेकिन आज जो हम जिस तरह से कटहल की सब्जी बना रहे हैं इसमें हमने पीसे मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो हमें इन सभी को तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से पकना, इनका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो हमारे अदरक लहसुन हमने जो डाला हुआ है प्याज भी अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले यूज़ करेंगे जैसे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो यदि आपको स्पाइसी खाना है तो आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर,
1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। आप कोई भी गरम मसाला का यूज़ कर सकते हैं। हमें और स्पाइसी खाने का मन किया तो हमने इसमें और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। 1 छोटी चम्मच नमक। आप नमक स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इन सभी मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमें इन्हें तब तक भूनना है जब तक कि हल्का हल्का ऑयल मसालों से ना निकलने लगे। यदि आपके मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो आपकी सब्जी का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। वैसे भी सब्जी बनाने में मेन प्रोसेस होती है मसालों को भुनने की। यदि आपके मसाले सही टेम्परेचर पर सही तरह से नहीं भुनेंगे तो आपकी सब्जी उतनी टेस्टी नहीं लगेगी। अब हमने जो 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, जिसे हमने हल्का सा ग्राइंड करके रखा हुआ है, उसे भी डाल लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो सब्जी में खट्टा टेस्ट आने लगेगा। वैसे भी कटहल की सब्जी में कम टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन मसालों को हम ढक करके लगभग 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मसाले हल्का ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब यदि आपके जो मसाला फ्राई करने हैं इसमें कुछ चीज़ों के टुकड़े बड़े हों, कुछ पीसेस बड़े हों, तो आप इसे अपनी चम्मच की सहायता से थोड़ा सा मैश कर लें, जिससे ये खाने में मुंह में बड़े बड़े से पीस ना आए। अब हमने जो फ्राई करके कटहल रखे हुए थे, इन्हें इन मसालों में डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें अभी बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है जब तक कि हमारे जो कटहल है मसाले में अच्छी तरह से भुन ना जाए। आप देख सकते हैं कटहल जो है मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। आप चाहें तो इस तरह से सूखी सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन आज की जो रेसिपी है हमारी वो रसीली कटहल की सब्जी की है, तो हमें पानी का इस्तेमाल करना होगा। अब हम इसे ढक करके कुछ देर के लिए पकने देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। हमने स्लो फ्लेम पे इसे ढक करके कुछ देर के लिए पकने छोड़ दिया था। इसी तरह से हमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है, जिससे जो कटहल है कढ़ाई में ना चिपके। अब हम इसमें लगभग आधे ग्लास पानी डाल देंगे। आप चाहें तो आपको जितनी क्वांटिटी की ग्रेवी की चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। आज की कटहल की सब्जी हमने सबके लिए 4 लोगों के लिए बनाई हुई है। इसे हमें बहुत ज़्यादा रस की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसमें आधे ग्लास पानी का ही इस्तेमाल किया है। अब इसे ढक करके हमने पका लिया है। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद सब्जी में उबाल आ गया है और कितनी अच्छी लग रही है। तो रेडी है हमारी रसीली कटहल की सब्ज़ी। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए ऊपर से धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें ऊपर से गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें गरम मसाले का यूज़ ऊपर से नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने मसाले भुने हुए थे उसी टाइम पे मैंने कटहल में गरम मसाला यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी है ना ही बहुत कम। आप बिना डाल के भी इस तरह से कटहल की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार इस तरह से कटहल की सब्ज़ी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए सबको बेहद पसंद आएगी। तो हमारी जो सब्ज़ी है दिखने में भी उतनी ही लाजवाब है जितनी खाने में टेस्टी है। तो गर्मियों में आप इस तरह से कटहल की अलग अलग तरह से सब्ज़ी बनाकर जरूर ट्राई करें, लेकिन एक बार रसीली कटहल की सब्ज़ी मेरी इस रेसिपी के तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बेहद पसंद आएगी। और इसमें आपको दाल बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें इसे राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। तो हमारी गर्मियों की फेमस कटहल की सब्ज़ी बनकर के तैयार है। इसे बनाने में हमें केवल 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। फिर से तैयार कटहल की शानदार सी रेसिपी।
यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।